Good morning, everyone. Today we will do article the. The is a definite article. The क्या है? वो एक definite article है. इसके कुछ rules हैं कि हम कहाँ पर the use करते हैं. हमने पहले पिछली वीडियो में किया था a and an. Now we will do some rules which signifies where we have to use the. तो rule number 1. It is a singular noun के साथ use होता है. एग्जाम्पल के लिए द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. तो हमने डॉग के साथ क्या लगाया, क्योंकि ये एक सिंगुलर नाउन है तो हमने एक पूरी जाति के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. द एक्सरसाइज यू डिड टुडे वॉज डिफ़िकल्ट. जो एक्सरसाइज आपने आज की थी वो डिफ़िकल्ट थी. प्लूरल नाउन्स के साथ दी एक्सरसाइजेज क्या है? प्लूरल है पर नाउन है. इन दिस चैप्टर आर वेरी इजी. वो एक्सरसाइजेज प्लूरल भी है और उसके साथ हमने क्या लगाया है? द लगाया है, क्योंकि वो एक हम पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने लगाया है द एक्सरसाइजेज इन दिस चैप्टर आर वेरी इजी. राइट. दी बॉयज़, हम एक पर्टिकुलर बॉयज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि प्लूरल है. कौन से बॉयज़? ऑफ दिस क्लास आर ओबीडियंट. ऐसे बॉयज़ जो इस क्लास में हैं वो क्या हैं? आज्ञाकारी हैं, ओबीडियंट हैं. द थर्ड रूल, व्हेन यू एम्फसाइज ऑन पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. जब आप किसी चीज़ के ऊपर एम्फसाइज करते हैं, जोर देकर कहते हैं, तो हम उसके आगे द लगाते हैं. लाइक आई एम राइटिंग अ लेटर. मैं एक लेटर लिख रही हूँ. द लेटर, अब मैं उसी लेटर के बारे में बात कर रही हूँ तो मैंने लगाया है द लेटर इज अबाउट नेचर. ये लेटर किसके बारे में है? नेचर के बारे में है, तो मैंने यूज किया है द मिल्क इज माइन. इसका मतलब जो इस टेबल पे रखा है या मैं उस पर्टिकुलर मिल्क के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ द मिल्क इज माइन. ये जो दूध है ये मेरा है. नाउ नेक्स्ट, विद ऑर्डिनल्स क्या होते हैं? जैसे सच एज फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, नेक्स्ट एट्सेट्रा. तो इन सब चीज़ों के साथ हम इन सब वर्ड्स के साथ क्या लगाते हैं? द. जैसे द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज ए. जो फर्स्ट लेटर है किसका? अल्फ़ाबेट्स का, वो क्या है? ए. हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच. अब मैं लास्ट के बारे में बोल रही हूँ तो इसलिए मैंने उसके आगे क्या लगाया है? द. तो हु इज सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच, क्योंकि लास्ट है तो मैं इसलिए इसके आगे लगा रही हूँ द. तो द फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, नेक्स्ट, इन सब के आगे क्या लगेगा? द. नाउ विद द सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है जो कि सबसे अच्छी हो या सबसे बुरी हो या सबसे लंबा हो या सबसे छोटा हो, उसको हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं. तो मोहन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट चाइल्ड इन दिस क्लास. तो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो इसलिए मैंने इसके आगे क्या लगाया है? द मोस्ट इंटेलिजेंट. तो सुपरलेटिव डिग्री है. आपको पता है कि 3 डिग्रीज होती हैं, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो ये सुपरलेटिव डिग्री के साथ लगता है द. दिस इज द बेस्ट मेडिसिन. वी विल पुट हेयर द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू. तो बेस्ट के साथ मैंने क्या लगाया है? क्योंकि बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो आई हैव पुट द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू. नेक्स्ट, with the universal truths as earth, sky, moon, sun, stars, etc. ये कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ हैं जिनको आप बदल नहीं सकते और जो हमेशा रहेंगे. पहले भी थे, आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे. तो द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. सन इज द यूनिवर्सल ट्रुथ दैट यू कैन नॉट चेंज. द अर्थ you cannot change, so the earth revolves around the sun.
द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। तो जो स्काई है और जो मून है, दोज आर द यूनिवर्सल ट्रूथ्स, so we have put the with it. Next rule, with the name of seas, oceans and rivers. किसके साथ? seas, oceans and rivers. हमारे पूरे वर्ल्ड में जितने भी oceans हैं, rivers हैं, seas हैं, उन सब के साथ हम क्या लगाएंगे? the. तो the गंगा is a holy river. गंगा कैसी है? एक होली रिवर है. The Indian Ocean is in the southern part of India. Indian Ocean कहाँ है? हमारे इंडिया के southern part में है. तो हमने ocean के साथ क्या लगाया है? The Indian Ocean. The community or races, the next point is the community or races such as Britishers, Indians and Americans. Like we can say we are the Indians. The Britishers ruled all over the world. The Americans are good citizens and the Indians are of course the best citizens. So I have put the with Indians, the with the best. Next rule है with the newspaper. I read the Hindustan Times. मैं क्या पढ़ती हूँ? The Hindustan Times. तो The Hindustan Times क्या है? एक न्यूज़पेपर है. द हिंदू इज़ अ गुड न्यूज़पेपर. द हिंदू क्या है? एक अच्छा न्यूज़पेपर है. तो हमने न्यूज़पेपर्स के साथ क्या लगाया है? द. नेक्स्ट पॉइंट इज विद होली बुक्स. होली बुक्स जो हमारी पवित्र किताबें हैं सच एज रामायणा, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, तो ये सब के साथ क्या लगता है? द. तो द हिंदू रीड्स द रामायणा, the Gita and the Mahabharata, right? These are the holy books. Now we come for the next, honors and titles. Honors जैसे किसी को आपने सम्मान में कोई टाइटल दिया है, such as the भारत रत्न, the Booker Prize, तो हम बोलेंगे he is the भारत रत्न और he begged the prize of the भारत रत्न. तो जितने भी हमारे ऑनर्स हैं इन सब के साथ हम द लगाते हैं. फिर आ जाता है फेमस इवेंट्स. ऐसे इवेंट्स जो बहुत फेमस हैं जैसे कि ओलंपिक्स, द एशियन गेम्स, सो वी विल पुट ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक्स और ही पार्टिसिपेटेड इन द एशियन गेम्स. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विद द माउंटेन रेंजेस सच एज द हिमालयाज, द एल्प्स. द हिमालयाज आर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सम कंट्रीज विच आर ग्रुप ऑफ बिगर स्टेट्स. अब मैंने ये नहीं कहा था कि आप द इंडिया लगाएंगे, पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि बहुत बड़ी है और कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज़ या आइलैंड्स के वो ग्रुप हैं, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम. द यूनाइटेड किंगडम में सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं आता है, उसमें आयरलैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है. तो वो एक ग्रुप है कंट्रीज़ का, तो उसको हम बोलेंगे द यूनाइटेड किंगडम. फिर आ जाता है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं और वो भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो ग्रुप है इतने बड़े बड़े स्टेट्स का, तो इसलिए हम बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. विद द फेमस डेजर्ट्स, ये फेमस डेजर्ट्स के साथ भी लगता है, जैसे सच एज द थार डेजर्ट जो हमारे इंडिया में है, द सहारा डेजर्ट जो अफ्रीका में है. तो जब भी हम कुछ ऐसे बात करेंगे तो हम डेजर्ट्स के साथ भी द लगाएंगे. विद द फेमस बिल्डिंग्स such as the Buckingham Palace, the Taj Mahal, the Red Fort, etc. Trains और मेल्स और शिप्स के साथ the Darjeeling Mail is